प्यारे साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी प्यारे बच्चों को स्वागत करता हूं आपके अपना प्यारा सा चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। और आज की क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके गद्य खंड का चैप्टर नंबर 6, जिसकी नाम है शीर्षक का बहादुर। यानी बहादुर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको पढ़कर बहुत ही मजा आ जाएगा, क्योंकि यह कोई निबंध नहीं है। यह क्या है? एक तरह का कहानी है। यह सुंदर सा कहानी, एक तरह का नहीं, यह एक कहानी है। यह कैसी विधा है? तो आप कहिएगा यह कहानी है प्यारे बच्चों। यह प्यारे सर क्या है? प्यारे सर आपको अगर हम पूछें कि प्यारे बच्चे बहादुर शीर्षक क्या है, कहानी है, जो बहादुर चैप्टर है आपका, जो चैप्टर 6 है गद्य खंड में, जो है काव्य खंड की नहीं बात कर रहे हैं, गद्य खंड की बात कर रहे हैं। यह 6ठा चैप्टर है। अभी तक हमने 5 चैप्टर आपका गद्य खंड का और 12 चैप्टर आपका काव्य खंड का अपलोड कर चुके हैं। प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाकर देख सकते हैं। यह भी बहुत जल्द आपका यह गद्य खंड का समाप्त करेंगे। और देरी ना करते हुए हम लोग आते हैं इस पर। यह जो बहादुर है, यह शीर्षक जिसका नाम है, यह इस कहानी का मुख्य पात्र है। इस कहानी का क्या है? मुख्य पात्र है एकदम, जिसको कहते हैं इसके बिना यह कहानी ही क्या रहेगा? अधूरा रहेगा। इसके बिना क्या रहेगा? यह कहानी ही अधूरा रहेगा। इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? बहादुर है, इसलिए इसका शीर्षक का नाम रखा गया है बहादुर। अब हम जानते हैं यह जो वीडियो होने वाला है वन शॉट होने वाला है। बहुत सुंदर से आप जानते हैं वन शॉट मतलब होता है इस वीडियो के अलावे कोई नहीं वीडियो देखना है, इसके अलावे आपका कोई वीडियो का टच नहीं करना है। सारा का सारा क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, यानी ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, सारा क्वेश्चन आपका इसी से बनेगा। बस वन शॉट यह कहने का नहीं है, आप थोड़ा सा देख कर देखिए, एक बार देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा हाँ सर सही कह रहे हैं। क्योंकि मेरा अनुभव है कि मैं कई पिछले वर्ष से ऑफलाइन क्लास चला रहा हूं, भला ऑनलाइन में अभी आया। तो देरी ना करते हुए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लेखक परिचय। जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं उसी प्रकार से पहले हम लेखक परिचय पढ़ेंगे, क्योंकि यह भी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। यहां से भी कई सवाल आपको बनता है, समझ गए। उसके बाद हम लोग उसको कहानी को संक्षेप में समझेंगे। उसके बाद प्रश्नोत्तर पर हम लोग जाएंगे। सारा चीज वन क्लास में हम लोग समाप्त करेंगे। तो कहते हैं कि चैप्टर नंबर 6 क्या है? बहादुर। यह कैसी विधा है? तो यह कहानी है। पहला नंबर तो यह कहिएगा बहादुर शीर्षक जो है आपके चैप्टर, जो बहादुर है शीर्षक, यह कैसी विधा है? तो कहिएगा कहानी है। यह निबंध नहीं है, यह भाषण नहीं है, यह क्या है? कहानी है। तो इतना बात आप याद रखेंगे, ठीक है। यह कविता भी नहीं है। तो इस लेखक परिचय में हम लोग समझेंगे, सबसे पहले समझेंगे लेखक का नाम। यह जो बहादुर चैप्टर का लिखने वाला कौन है? बहादुर चैप्टर का लेखक कौन है? अमरकांत जी हैं। देखिए यही है अपना अमरकांत जी हैं, हंसते हुए अमरकांत जी, यही लेखक है, यही लेखक है। और इसका मुख्य नायक जो है बहादुर है। आगे हम पढ़ेंगे, पहले इसका लेखक परिचय देखिए, यही अमरकांत जी है। तो आप कहिएगा सर कैसे याद होगा? बहादुर शीर्षक के लेखक अमरकांत है, तो ऐसा याद रखिएगा बहादुर जो होता है ना वह अमर हो जाता है। देखिए सैनिक जो होता है बहादुर होता है। जो भी बॉर्डर पर सैनिक हमारे देश की बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं, हमारे सीमा को रक्षा कर रहे हैं, वह सब बहादुर होता है, वह अमर हो जाता है। जो अच्छे आदमी होता है अमर हो जाता है। इसलिए बहादुर से याद रखिएगा अमरकांत, इसलिए याद रहेगा अमरकांत। तो यह अमरकांत जी का जन्म जो है 1 जुलाई 1925 ईस्वी को हुआ। कहां हुआ? बलिया उत्तर प्रदेश। बलिया कहां है? यूपी में है, यानी उत्तर प्रदेश में है, याद रखेंगे। बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसका जिले का नाम था बलिया और गांव का नाम है नगरा। गांव का क्या नाम है? नगरा गांव में इसका जन्म हुआ। इसकी मृत्यु 17 फरवरी 2014 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु हो चुकी है अमरकांत जी की। 89 वर्ष की उम्र में इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हुआ। यहां से आपका 3 सवाल बनेगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला है बहादुर शीर्षक के लेखक कौन है? अमरकांत। यह हम बता चुके हैं ट्रिक से कि यह जो बहादुर जो लोग होता है अमर हो जाता है। अमर से आपको याद रखना है अमरकांत, ठीक है। इन्हीं का फोटो है, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1925 में। कहां हुआ था? तो नागरा गांव के बलिया जिले में। राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी कह सकते हैं। इसका मृत्यु 2014 में हुआ था इलाहाबाद में 89 वर्ष की उम्र में। यह 3-4 सवाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ध्यान से आप लोग याद रखेंगे। और उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा बलिया से पाई है। उन्होंने क्या किए हैं? हाई स्कूल की शिक्षा कहां से प्राप्त किए हैं? बलिया से प्राप्त किए हैं, याद रखेंगे। स्वाधीनता संग्राम के हाथ बांटने के कारण 1900 कितना में? देखिए 1946 ईस्वी में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किया। देखिए बलिया से कौन कॉलेज से इंटरमीडिएट किया? तो आप कह सकते हैं आइए इंटरमीडिएट या इंटर सिर्फ लिख देते हैं। इंटर जो है बलिया से किया, वह कॉलेज का नाम था सतीश चंद्र कॉलेज बलिया, ठीक है। इसके बाद
इसके बाद क्या किए, इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा पास करने के बाद आगरा के दैनिक पत्र सैनिक के संपादक विभाग में से संबंध है। मतलब कहने का है यह जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया, यह बीए करने के बाद यह क्या काम किए, आगरा के दैनिक समाचार पत्र सैनिक, दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या है, सैनिक, याद रखेंगे, सैनिक का संपादक विभाग, संपादक बन गए। दैनिक का क्या बन गए, दैनिक सैनिक। दैनिक पत्र मतलब होता है डेली डेली जो पत्र निकलता है, डेली जो पेपर निकलता है उसका संपादक बन गए, जिस पेपर का नाम था सैनिक। जिस प्रकार से अभी होगा दैनिक जागरण, जिस प्रकार से हिंदुस्तान, आज, समझ गए, प्रभात खबर, उसी प्रकार से उस समय छपता होगा सैनिक। तो सैनिक का यह संपादक बन गए, इतना बात याद रखेंगे। अब इसका रचनाएं कुछ आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ है। जिंदगी के जोंक, जिंदगी, जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, कोले के, देखिए यह लाइन देते हैं तो आपको पढ़ने में दिक्कत होता है। यह लाइन जिंदगी और क्या है, जोंक और जिंदगी और जोंक, ठीक है, देश के लोग और क्या है, मौत के नगर, मिलन मित्र और कुहासा, सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, कोले के उजले दिन और क्या है, सुखजीवी, बीज की दीवार, ग्राम सेविका। इन्होंने बानर सेना, यह क्या होगा, बानर सेना नामक एक बाल उपन्यास भी लिखा। तो इन्होंने उपन्यास कौन सा लिखा, तो उपन्यास की याद रखिएगा तो बानर सेना। उपन्यास की बात करेंगे हम लोग, उपन्यास की बात करेंगे तो इसका याद रखिएगा बानर सेना। बानर सेना नाम का एक बाल उपन्यास भी इन्होंने लिखा था, याद रखेंगे। उपन्यास इसमें सबसे याद तीन कम से कम रखना है, जिंदगी और जोंक और मौत का नगर, यह नहीं याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मौत का नगर, और एक याद रखिएगा मित्र मिलन, मित्र मिलन, और क्या रखिएगा, कुहासा। यह चार याद रखिएगा, बहुत काफी है। जिंदगी और जोंक, मौत का मिलन, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, यह चार याद रखिएगा। एक याद यह रखिएगा कि उपन्यास की जो अमरकांत जी हैं एक कौन सा उपन्यास लिखे हैं, तो जिसका नाम था बानर सेना। यह याद आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यह बात आप याद रखेंगे। ज्यादा कुछ यह पढ़ना नहीं है, बस आपका यह पूरा लेखक परिचय समाप्त हुआ मात्र 2-3 स्लाइड में, ठीक है। तो आपको अभी तक हमने क्या क्या पढ़ाया, उसके बाद आप आगे चलेंगे, उससे पहले रिवाइज कर देते हैं। तो बहादुर कहानी के लेखक कौन है, तो हम कह सकते हैं, यहां हम लिख देते हैं, आपको याद हो जाएगा। बहादुर कहानी के लेखक की बात करें हम लोग, लेखक की बात करें तो क्या है, अमरकांत। अमरकांत, बहुत सुंदर से आप लिख सकते हैं, अमरकांत है। तो कैसे याद करना है, तो बहादुर लोग अमर हो जाता है। तो इनका जन्म कब हुआ था, यह भी याद रखेंगे। तो 1925 में कब हुआ था, बलिया में। बलिया में, बलिया में गांव की नाम अगर याद करते, नागर बलिया में, स्टेट का नाम तो आप जान ही रहे। पढ़ाई इन्होंने कहां तक किया है, तो बीए तक किया है, इनकी शिक्षा दीक्षा हुआ है। और इन्होंने सबसे पढ़ाई करने के बाद सबसे पहले दैनिक पत्र जो था उसका संपादक बन गए, जिसका नाम था सैनिक। सैनिक अखबार था जिसका यह क्या बन गए, संपादक बन गए। कब, 1948 में। 1948 हम बता चुके हैं, समझ गए। यह भी बात याद रखें कि स्थानीय संग्राम से, यानी स्वाधीनता संग्राम के कारण 1942 में इन्होंने क्या किया, इंटर की पढ़ाई किया। यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी एक रचना, सबसे इंपॉर्टेंट यह बात है, इनकी एक रचना है डिप्टी, यह याद रखेंगे, यह हम आपको नहीं बता पाए हैं, तो यह याद रखना है। इसकी एक रचना है अमरकांत जी का, इनकी एक रचना है जिनका नाम है डिप्टी कलेक्टरी। डिप्टी कलेक्टरी, ये इसके लिए इनको सम्मानित किया गया, सम्मानित किया गया था। आप याद रखेंगे अमरकांत जी को किस संपादन के लिए, किसकी रचना के लिए उनको सम्मानित किया गया है और कौन सा सम्मान दिया गया है। तो यह सम्मान जो दिया गया है इनको कि साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया, अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इनको याद रखेंगे। बस लेखक परिचय में इतना ही देखेंगे, ज्यादा कुछ हम लोग नहीं देखेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम लोग कहानी देखने वाले हैं, क्योंकि यह कहानी है। तो कहानी को बस आप 10 मिनट बहुत सुंदर से सुनिए, 10 मिनट लगेगा भी नहीं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन उत्तर करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे, सारा कुछ करेंगे, 1 शॉट में समाप्त हो जाएगा। लेखक परिचय बहुत सुंदर से आपने देख लिया। अब हम लोग कहानी स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कहानी में इसका जो मुख्य नायक है उसका पहले फिगर बना देते हैं। मान लीजिए यह जो है आपका, यह कौन है, आपको दिल बहादुर, क्या नाम है इसका, इसका नाम है दिल बहादुर। छोटा सा बालक है दिल बहादुर, ठीक है, दिल बहादुर नाम है इसका। यह दिल बहादुर कितना वर्ष का है, 12-13 वर्ष का है, ठीक है, इतना याद रखेंगे। छोटा सा बच्चा है और इसकी घर में एक माँ है, क्या है, माँ है, ठीक है। यह मान लीजिए इसकी माँ है, और माँ कैसी है, गुस्से वाली है, कैसी है, बात बात पर गुस्सा करती रहती है।
और इसके घर में एक भैंस भी है। इसके घर में क्या है, एक एक भैंस भी है। बना देते हैं छोटा छोटा भैंस का भी फिगर हम लोग। मान लीजिए क्या है, एक भैंस। यह क्या है, एक भैंस के घर में एक क्या है, भैंस भैंस है। ठीक है, एक भैंस बना दिए हम लोग। उसके बाद अब देखिए कहानी स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा समझिए। इसके पिताजी जो है ना युद्ध में मारा गया, युद्ध में मारा गया। इनका घर जो है बिहार नेपाल बॉर्डर पर, बिहार नेपाल बॉर्डर पर, समझिए बॉर्डर पर। ठीक है, इतना बात आप लोग याद करेंगे। इनका घर कहाँ है, बिहार नेपाल बॉर्डर पर है। नेपाली बच्चा, इसका नाम दिल बहादुर है। यह बचपन में कोई भी बच्चा रहे तो नटखट होता ही है। उसी प्रकार के यह बहुत ही शरारती था। तो शरारती था, खेलने के हमेशा सोचता था, हमेशा क्या सोचता था, मुझे खेलने के लिए मिलते रहे। लेकिन हुआ क्या, इसकी माँ हमेशा उल्टा सोचती है थी कि जाए भैंस चराए, घास लाए और घर का काम में घर का काम करे, घर का काम करे। लेकिन दिल बहादुर ऐसा करता नहीं था। हुआ क्या, एक दिन गुस्से में आकर दिल बहादुर ने भैंस को पीट दिया। अब भैंस को जब पीट दिया तब भैंस जब आई यहाँ, भैंस को जब पीटा तो वह भैंस को पीटने के बाद भैंस जो चल गई उसकी माँ के पास, क्योंकि भैंस को बहुत प्यार से मारती थी। जो दिल बहादुर की माँ जो है ना बहुत प्यार करता था भैंस को। क्या करता था, बहुत प्यार करता था, इतना कि कहो मत। चलिए बच्चों, जैसे ही दिल बहादुर इसको पीटा भैंस को तो 2-4-10 लाठी दे दिया। कितना दे दिया वह वर्णन नहीं है, लेकिन पीटा तो यह भैंस क्या हुआ, इनकी माँ के पास आ गई। माँ ने कल्पना करके जितना भैंस को मान लीजिए 10 लाठी पीटा हुआ है तो उसका 2 गुना किसको पीटा, दिल बहादुर को भी आकर उसकी माँ ने पीट दिया और भैंस के लेकर घर आ गया। और उसकी माँ क्या किया, अपना वहीं रह गया। कहाँ रह गया, वो माँ कहते हैं, सॉरी बच्चों, माँ और भैंस घर आ गया और यह जंगल में ही यानी खेत में ही रह गया। दिल बहादुर खेत में ही भर रात वहां रहा। अब हुआ क्या, सुबह जैसे हुआ तो वह दिल बहादुर अपना माँ के मार के कारण, गुस्सा के कारण वह क्या घर में घुसा। और घर में ऐसा एक घड़ा था, जो कि समझिए ऐसा एक घड़ा होता है घर में, उनकी माँ रुपया रखता था। इससे 2 रुपया निकाला और यहाँ पर गया, बस चढ़ गया। कौन सी बस पर चढ़ गया, गोरखपुर जाने वाली बस पर, गोरखपुर जाने वाली बस पर चढ़ गया। देखिए पहला आप इतना बात समझ लीजिए, कहानी का शुरुआत में क्या हुआ था, क्या है। यह एक दिल बहादुर नाम का बच्चा था, उसकी माँ है, उसका पिताजी युद्ध में मारा गया है और इसके पास भैंस था। इसकी माँ चाहती थी कि वह घर का काम करे, बच्चा तो बच्चा होता था, वो हमेशा सोचता था खेलते रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यह दिन गुस्सा के मारे दिल बहादुर इसको पीट दिया और जितना इसको पीटा था उतना 2 गुना इसको बहादुर को उसकी माँ ने पीट। गुस्से से क्या किया बहादुर, यह घर में 2 रुपया लिया और फिर गोरखपुर जाने वाली बस में चढ़ गया, यानी घर छोड़कर भाग गया। ठीक है, घर छोड़कर क्यों भागा तो आप आराम से कह सकते हैं माँ की मार के कारण, और तो कुछ हुआ नहीं। और भैंस को किसने पीटा, दिल बहादुर ने, यानी बहादुर ने। और दिल बहादुर को किसने पीटा, तो उसकी माँ ने। यह सब याद रखिएगा, बस हो गया। आगे हम लोग समझेंगे। इतना बात आप समझ गए तो अब हम आएंगे इधर। अब हम लोग इधर आएंगे कि यहाँ बनाते हैं एक लेखक जो इस कहानी को लिखा है, उसका फिगर आपके सामने बनाते हैं। मान लीजिए यह लेखक महोदय है। क्या है, यह लेखक महोदय है जिनका नाम है अमरकांत। अमरकांत, लेखक का नाम क्या है, अमरकांत। ठीक है, अमरकांत जी हैं, या लेखक आप कह सकते हैं, लेखक कह सकते हैं। और उसकी पत्नी भी है, प्यारी सी पत्नी। पत्नी तो सबका प्यारी ही होता है, तो उसकी एक पत्नी है जिसका नाम है निर्मला। लेखक की पत्नी का नाम क्या है, निर्मला है। और उसका एक प्यारा सा बेटा भी है, क्या नाम है, जिसका नाम है किशोर। इसका क्या नाम है, किशोर। ठीक है, जिसका नाम है किशोर। अब हुआ क्या, यह अमरकांत यानी निर्मला की पत्नी यानी अमरकांत के भाई के वाइफ को पास नौकर था, मतलब इसके भाई के पास यानी इसके पत्नी के पास नौकर था। तो वह लोग बहुत अच्छा से जीवन व्यतीत करता था। लेकिन अमरकांत की पत्नी यानी लेखक की पत्नी को भर दिन देखता था कि कामें करते रहता था, एकदम सुबह से लेकर शाम तक झाड़ू मारना, घर साफ करना, यह करना वह करना। घर में तो अनेक प्रकार का काम होता है,
वह करते रहता था। तो अमरकांत भी सोचा कि मुझे भी नौकर रखना चाहिए, और इसके सब परिवार में इसके बड़े भाई, छोटे भाई, पड़ोसी सब अपना अपना नौकर रखता था। नौकर से काम करवाता था, अपने को आता था एकदम धाक के साथ, अरे हमको तो नौकरी सब कुछ कर दिया। तो निर्मला को अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए यहाँ ने सोचा अमरकांत कि एक नौकर रखा जाए, एक नौकर रखा जाए। इतने में क्या हुआ, इसका साला साहब, किसका, अमरकांत का एक साला साहब था, बना देते हैं मोटू सा, यह साला साहब। अमरकांत का साला साहब क्या हुआ, साला साहब यह गोरखपुर बस स्टैंड से किसको लाया, दिल बहादुर को लेकर गया। देखा गोरखपुर बस स्टैंड में यह इसका साला था, और देखा कि दिल बहादुर एकदम चुपचाप बच्चा खड़ा है, 12-13 वर्ष का बच्चा ही था, तो क्या करता, और चुपचाप खड़ा हुआ था। तो अब इसके पास गया इसका साला, अमरकांत का साला, और बोला मेरे प्यारे बच्चों काम उम करेंगे क्या, काम करेगा। तो उसने सोचा काम करने के लालच में वह बोला हाँ जरूर काम करेंगे। तो बच्चा तो घर से भागा हुआ था, इसलिए वह क्या किया, उसको हाँ कह दिया, और यह जो है इसका साला साहब इसके घर ले आया। इसके परिवार में अभी देखिए 3 सदस्य हैं। जब घर लाया, पहली बार जब देखा अमरकांत, किसको देखा, पहली बार यह लेखक जब देखा इसको, बहादुर को जब पहली बार देखा, तो उसके बारे में क्या बोला, यह बात समझिए। जब घर लाया तो बहादुर को पहली बार जब देखकर यह लेखक ने क्या बोला वह याद रखिएगा। बहादुर का वर्णन किस रूप में किया, बहादुर का वर्णन जो है, वर्णन किस रूप में किया लेखक महोदय ने, यह बात समझिए। वह बोला रंग जो है कैसा था, सांवला था। क्या कहता, रंग सांवला था, 12-13 वर्ष का था, एक्चुअल तो नहीं बता सकता है। मुंह चपटा था, मुंह कैसा था, चपटा था। यह पूछा जाता था कि जब पहली बार लेखक के साला उसके अपने घर में लेकर आया, तो बहादुर का वर्णन लेखक द्वारा किस प्रकार से किया गया है, यह हाथ रखेंगे। हाथ हाफ पेंट पहना हुआ था, हाफ पेंट था, हाफ पेंट शर्ट था, हाफ पेंट शर्ट था, और गले में रुमाल था, गले में क्या था, रुमाल था। इतना पहला बार उसको देखा, कौन देखा, लेखक महोदय ने देखा। इतना बात आप याद रखेंगे। अब हुआ क्या, तो इसके परिवार में 3 सदस्य था, लेकिन एक और प्यारा सा बच्चा जिसका नाम था दिल बहादुर, वह शामिल हो गया था। बहादुर शामिल हो गया था। अब तो 5 परिवार हो गया। अब खुशी संपन्न इसमें रहने लगा। अब नया नया था, तो मान लीजिए नया परिवार किसी भी सदस्य में आता है तो यह नौकर भलो है, लेकिन वह बहुत मानता था। शुरू में निर्मला, किशोर और अमरकांत बहुत बहादुर से प्यार करता था और बहुत सुंदर से रहता था। ऐसे भी आप देखे होंगे, आपके घर में कोई भी रिश्तेदार भी आएगा, 5, 10 दिन, 20 दिन बहुत सुंदर से रखिएगा, ज्यादा दिन होगा तो बस थोड़ा सा अनबन होता ही रहता है, पति पत्नी में झगड़ा होते रहता है। तो उसी प्रकार यह हुआ क्या, कुछ दिन के बाद यह जो है कुछ गलत करता था तो किशोर इसको पीट देता था, निर्मला भी डांटने लगती थी। हुआ क्या, एक दिन की बात है कि यह जो है एक दिन की बात है जिस दिन इसका रिश्तेदार आया। पूरे परिवार में क्या आया, रिश्तेदार आया। इनका रिश्तेदार आया और उस दिन रविवार था। क्या था, रविवार था। और क्या बना था, चावल और मछली बना था, यानी मछली चावल कह सकते हैं, मछली प्लस चावल बना था। अब पूछेगा कौन सा चावल बना था, यह भी आपके बुक में लिखा हुआ था। तो देहरादूनी चावल बना था और मछली रेहू बना था। मछली कौन सी, रेहू, और देहरादूनी चावल बना था और मछली रेहू बना था। यह मछली बना था। अब उसका लेखक का रिश्तेदार आया, कुछ लेकर नहीं आया था, इसलिए कुछ परपंच रचा। इसका जब खाना पीना हो गया तो यह जो लेखक का रिश्तेदार था वह बोलता है मेरे आंचल में 11 रुपया था, वह कहाँ है। अब सब लोग को शक जाता था, इस सब रिश्तेदार का पूरा सबको शक हो गया था कि जरूर ही यही लिया। कौन लिया, बहादुर लिया। तो एक बात और हम आपको बता देते हैं इससे पहले कि बहादुर, दिल बहादुर इसका शुरू में नाम था, लेकिन इसका दिल नाम हटा दिया। निर्मला ने बोला दिल नहीं हम बोलेंगे, हम आपको बहादुर बोलेंगे, यानी इसका नाम बहादुर कर दिया। तो दिल किसने हटाया, तो आपको याद रखना है, दिल बहादुर से बहादुर किसने बना दिया, तो निर्मला ने बना दिया, लेखक के पत्नी ने बना दिया। तब हुआ क्या, यह प्रपंच रचा, और यह प्रपंच रचने के बाद वह सबको शक जगी। अमरकांत को शक नहीं जाता था, इसके पूरे परिवार का थोड़ा सा था कि यह जरूर नहीं लेता होगा, घर में रुपया गिरल रहता था तो जाकर निर्मला को देता था, लेखक सोचता था। तो यह शक तो नहीं हुआ, लेकिन जब उसके रिश्तेदार बोला तो यह भी सब यकीन करने लगा। कितना रुपया चोरी का इल्जाम लगाया था, 11 रुपया, ठीक है। अब हुआ क्या,
उस दिन से यह लोग शक के निगाह से जब देखने लगा, तो अब कोई भी थोड़ा थोड़ा बात पर भी किशोर इसको पीट देता, निर्मला पीट देता, लेकिन यह कभी नहीं पीटा था। और उस दिन हुआ क्या, यह भी अमरकांत भी उसको पीट दिया, यानी लेखक भी उसको पीट दिया। अब इसको तो बच्चा को बढ़िया नहीं लगा, पिटाई के मार से भी वो यहाँ भागा था। अब हुआ क्या, जब लेखक गया काम पर, तो इसका एक कहानी में और थोड़ा सा है कि यह इससे हाथ से एक सिलवट्टा यानी सिल्ला गिर गया। तो वह सिल्ला होता है जिस पर मसाला पीसा जाता है, वह गिर गया। तो वह गिरने के बाद यह 2 टुकड़ा हो गया। तो सोचा कि छोटा छोटा बात पर सब लोग मारता पीटता था और गाली गलौज देता था, इतना मतलब को बहुत कुछ कर देगा, तो इसीलिए यह क्या घर छोड़कर भाग गया। बीच में बहुत सारा कहानी है। लेखक के घर छोड़ के भाग गया। जब लेखक घर आया ऑफिस से, तो देखा कि बहादुर नहीं। तो बहुत खोजा, पूरे शहर में कहीं नहीं मिला। आप अनुमान लगा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वह बच्चा कहाँ गया होगा। घर में मम्मी के मार से भागा, यहाँ पर अमरकांत के मार से भागा। और इतना भी बात है कि अमरकांत से 1 भी रुपया बहादुर नहीं लिया। बहादुर निःशुल्क उतना दिन काम किया और 1 भी रुपया नहीं लिया और घर छोड़कर चल गया। समझिए, इसमें बहुत सा चीज अंदर में है, हम उसको स्किप किए, हम आपको कहानी बता दिए, इसलिए कि आपको अब जब भी क्वेश्चन पढ़िएगा, चाहे जो भी क्वेश्चन आएगा, उस सारा जवाब आप आराम से दे सकते हैं। समझिए, कोई विशेष नहीं है, समझिए, बहुत सुंदर से दे सकते हैं, कोई कठिनाई की बात नहीं है। इस बीच में निर्मला इसको बहुत सा तंग भी किया कि तू जो है, तू रोटी चपाती एकदम खाते रहेगा, तू अपना से रोटी बनाओ। बीच बीच में इनको बोला, तो कुछ दिन बाद यह निर्मला इसको रोटी बनाने के लिए कहा, तो रोटी भी बनाने लगा था। यह सब भी है। तो यह हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे, तो जो भी छूटा हुआ हर चीज आप समझ लेंगे। तो आपको हम 2 स्लाइड में मात्र समझा दिए पूरे कहानी, तो आपको यह समझ में जरूर आ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। आपका सबसे पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव। देखिए, यह सब लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, यह बहुत सुंदर से आप पढ़ सकते हैं। अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए, यानी अपने शब्दों में दिखा जो है ये बहादुर किसके अमरकांत के बारे में कह रहा, पहली बार बहादुर को देखा तो क्या वर्णन किया। तो अभी तुरंत हम बताए हैं आपको। पहला बार दिखे बहादुर का उम्र 12-13 वर्ष की थी। उसका रंग गोरा, मुंह चपटा, शरीर गिठला चकेट था। यह सफेद नेकर, आधी बाह की सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहना हुआ था। इतना बात आप लिख देंगे, क्योंकि लेखक के घर उसका सारा ले गया, तो पहली बार देखा तो ऐसा देखा, आप लिख सकते हैं। ठीक है, कहानीकार अमरकांत को क्यों लगता था कि नौकर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वह देखता था कि निर्मला भर दिन काम करता था और उसकी भाभी लोग यानी निर्मला का गोतनी नौकर रख लेते और भर दिन आराम करता था, इसलिए लगता था। समझिए, पड़ोसी को देख। तो यहाँ लिखेंगे, लेखक की पत्नी निर्मला सवेरे से लेकर शाम तक खटती रहती थी। खटना मतलब होता है काम करती रहती थी। सभी रिश्तेदारों के यहाँ नौकर देखकर लेखक को उसमें जलन भी हुई थी। नौकर नहीं होने के कारण लेखक और उसकी पत्नी लगभग अपने को अभागे समझने लगे थे। इस परिस्थिति में नौकर रखना जरूरी समझ लिया था। इसी परिस्थिति में क्या समझ लिया था उन्होंने कि नौकर रखना मुझे बहुत जरूरी है। ठीक है, इतना बात लिख देंगे। देखिए, लिखा हुआ है, लेखक को क्यों ऐसा लगता था कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया है। तो इसको इसलिए लगता था कि लेखक के घर में ऐसा वातावरण उपस्थित हो गया था जिससे लगता था कि लेखक को नौकर रखना बहुत जरूरी है। क्यों भारी दायित्व आ गया था, इसलिए कि देखता था कि पूरे हमारा रिश्तेदार में सबके यहाँ नौकर है। वह लोग बैठ के कहता है मेरी पत्नी भर दिन भर रात काम करते रहता है। मतलब नौकर रखना उसके लिए एक दायित्व सा बन गया था कि मेरा सबसे पहला कर्तव्य क्या है, नौकर रखना। लेकिन ऐसा नौकर कैसा हो और कहाँ मिलेगा, यही प्रश्न लेखक को एक भारी दायित्व के रूप में महसूस हो रहा था। इसी कारण से लगता था कि उस पर एक भारी दायित्व है, नौकर रखने के लिए उसको भारी दायित्व सा लगता था। बस हो गया। बहादुर का नाम से दिल क्यों उड़ा दिया गया, विचार कीजिए। उसकी वाइफ ने उड़ा दिया था, निर्मला ने। हम लिखेंगे, प्रथम बार नाम पूछने पर बहादुर ने अपना नाम दिल बहादुर बताया। वो यहाँ दिल शब्द का अभिप्राय भावनात्मक परिवेश से है। बहादुर को उदारता से दूर रहकर मन की मस्तिष्क से केवल अपने घर में कार्यों में लीन रहने का उपदेश दिया गया और इस प्रकार से निर्मला द्वारा उसके नाम से दिल शब्द उड़ा दिया गया। निर्मला द्वारा उसके नाम से दिल शब्द उड़ा दिया। इसमें बीच में इतना नहीं लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, प्रथम बार निर्मला द्वारा नाम पूछे जाने पर तो उन्होंने दिल बहादुर बताया और दिल का अभिप्राय भावनात्मक परिवेश से होता है, इसलिए वो उसके
नाम से, निर्मला ने उसका नाम से दिल हटा दिया, सिर्फ बहादुर रहने दिया। ठीक है, तो बहादुर अपने घर से क्यों भागा? तो मम्मी के मार के कारण, यह आप लिख सकते हैं। देखिए, एक बार बहादुर ने अपनी माँ को, प्यारी भैंस को बहुत मारा भैंस को मार का काल्पनिक माँ ने, यहाँ देखिए माँ होगा, यहाँ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, माँ ने, यहाँ माँ होगा, माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगुनी पिटाई की। लड़कों का मन माँ से फट गया और वह चुपके से कुछ रुपये लिए और घर से भाग गया। समझिए, तो हम पढ़े हैं किन परिस्थितियों में, किन कारणों से या परिस्थितियों में बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। तो देखिए कितना तंग तबाह कर दिया था, इसलिए उसकी इज्जत मार पीट करने के कारण लेखक के घर में प्रारंभ में, मतलब शुरुआत में बहादुर को अच्छा से रखा गया। कुछ ही समय पश्चात उसकी पत्नी एवं पुत्र दोनों उसकी पिटाई बात बात पर कर देते थे। एक रिश्तेदार ने लेखक भी बहादुर की पिटाई कर दी। रिश्तेदार के कारण लेखक ने भी पिटाई कर दिया। एक बार प्रताड़ित होने एवं मार खाने के कारण एक दिन अचानक घर से भाग गया बहादुर। एक दिन अचानक घर से भाग गया बहादुर, इतना लिख सकते हैं। आगे लिखेंगे, घर में आए रिश्तेदार को कैसे प्रपंच रचा और उसका क्या परिणाम निकला। हम लिखेंगे, लेखक के घर आए रिश्तेदार ने अपनी झूठी प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए रुपया चोरी का प्रपंच रखा। उन्होंने बहादुर पर इस चोरी का दोषारोपण किया। इस आरोप से बहादुर की पिटाई लगी। रिश्तेदार के प्रपंच के चलते लेखक के घर का काम करने वाले बहादुर को जाने की घटना घटी और घर अस्त व्यस्त हो गया। उसको बहुत खोजा, नहीं मिला। घर क्या हो गया उसका? अस्त व्यस्त हो गया। इतना बात याद रखेंगे। बहादुर के आने से लेखक के घर में परिवार के सदस्यों का कैसा प्रभाव पड़ा? बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। सब बैठ कर मौज करता था, वो भर दिन काम करता था। बहादुर का आना, यहाँ आना होगा, बहादुर का आना क्या हो गया? देख लीजिए, बहादुर का आने से कर सकते हैं, आने से घर के सदस्यों, यहाँ देखिए सब होकर हट गया, तो आप लोग लिख ले, सदस्यों को आराम मिल गया, मिल रहा था और घर सब साफ और चिकना रहता था। सभी कपड़े चमाचम सफेद दिखाई देते। निर्मला की तबीयत काफी सुधर गई। निर्मला की तबीयत क्या होगी? बहुत अच्छा हो गई। बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया गया? सबसे सुंदर क्वेश्चन है, बहादुर पर ही चोरी का इल्जाम क्यों लगाया गया और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ा? तो आप लिख सकते हैं, रिश्तेदार ने सोचा कि नौकर पर आरोप लगाने से लोगों को लगेगा कि ऐसा हो सकता है। बहादुर पर आरोप से बहुत दुखी होते, बहादुर इस आरोप से बहुत दुखी होता है और उसके अंतरात्मा को गहरी चोट लगती है और उस दिन ही से ही वह उदास रहने लगता था। जिस दिन से वह चोरी का इल्जाम लगाया है उसी दिन से बहादुर क्या हुआ? उदास रहने लगा। इतना बात याद रखें। निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ? तो लिखेगी, निर्मला को सच्चाई का आभास हुआ और वह बात समझ में आ गई कि बहादुर निर्दोष था। तब निर्मला को पश्चाताप हुआ, यानी पूरा गिल्टी महसूस हुआ। वह यह सोचकर अफसोस कर रही थी कि वह बिना बताए क्यों चल गया। वह अफसोस कर रही थी कि बिना बताए वह क्यों चल गया। ठीक है, तो बहादुर के चले जाने पर पछतावा क्यों होता है? तो बहादुर के सभी कार्यों में कुशलता पूर्वक करता था। घर के सभी सदस्य को आराम मिलता था। किसी भी कार्य को हेतु हर सदस्य बहादुर को पुकारते थे। यह घर के कार्य में से सभी को मुक्त रखता था। साथ रहते रहते सबसे हिल मिल गया था। डांट फटकार के बावजूद काम करते रहता था। यही सब कारणों से उसके चले जाने से सबको पछतावा होने लगा। चल जाएगा तो पछतावा नहीं होगा। साले साहब से लेखक को कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनाना पड़ा? साले साहब को कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से समझाने लगा? तो आप लिख सकते हैं, लेखक के साले साहब से एक दुखी लड़की का किस्सा असाधारण विस्तार से सुना। यह हम बताए नहीं थे, लेकिन आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन है तो पढ़ लीजिए, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। किस्सा था कि बहादुर नेपाली था, जो उसका बाप युद्ध में मारा गया था और बताए थे कि उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करता था। पूरा परिवार का भरण पोषण दिल बहादुर का माँ ही करता था, क्योंकि पिताजी तो था नहीं। आगे ये बहादुर का चरित्र चित्रण कीजिए, तो बहुत लिख दीजिएगा। बहादुर कहानी का नायक है, मतलब मुख्य पात्र है। तो उम्र 13-14 वर्ष है, ठिगना कद, कोरा शरीर और क्या था, और चपटे मुंह वाला बहादुर अपनी माँ की अपेक्षा और प्रताड़ना का शिकार था। अपने काम में चुस्त दुरुस्त और फुर्तीला था है। मानवीय भावनाओं, सबसे बड़ी बात है कि वह स्वाभिमानी और ईमानदार था। वह कैसा व्यक्ति था? वह स्वाभिमानी और ईमानदार बच्चा था। ठीक है,
काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर को लेखक के किन शब्दों में चित्रण करता था। रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टट्टी यानी टट्टी पर हुई बांस बट पर अपना बिस्तर बिछाता था। वह बांस का बना हुआ टट्टी पर अपना बिस्तर बिछाता था और वह बिस्तर पर बैठ जाता था और अपने जेब से कपड़े को एक गोल सी नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता जो बाईं और काफी झुकी रहती थी। फिर वह छोटी सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था। वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। उसके बाद कुछ और भी चीजें जेब से निकालकर बिस्तर पर खेलता था, गीत गाता था। बहादुर यह चित्रण आप कर सकते थे। बहादुर जब रात को जाता था अपने बिस्तर पर तो गाना गाते रहता था, अपना जेब से टोपी निकालकर वह पहन लेता, आईना निकालकर बंदर तरह मुंह करके देखते रहता था। यह सब आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन 2-3 देखिए, बस आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। समझ गए? समाप्त। ऑब्जेक्टिव हम अभी नहीं बताए हैं तो ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे। तो देखिए इसमें से आपका यह दीर्घोत्तरीय है तो लंबा होगा, थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक कर, हम नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम थोड़ा बताते हैं। कहानी के शीर्षक के सार्थकता स्पष्ट करें। लेखक ने इसका शीर्षक नौकर क्यों नहीं रखा? लेखक ने इसका शीर्षक नौकर क्यों नहीं रखा? नौकर क्यों नहीं रखा? बहुत सुंदर कहानी है। देखिए आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि लेखक ने नौकर रखा था लेकिन इसका शीर्षक नौकर क्यों नहीं रखा? क्योंकि उसके भावना से जुड़ा हुआ था, उसके बहुत अपना आदमी मानता था, उसको नौकर नहीं मानता था। बाद में बना मारपीट भगा दिया, मारपीट किया, लेकिन मारता पीटता वही है जिसको लोग अपना मानता है, लेकिन उतना नहीं करना चाहिए। प्रस्तुत कहानी में एक बालक का चरित्र चित्रण किया गया है। बालक को जो लेखक के घर में नौकर का काम करता है कहानी के मुख्य पात्र हैं। इसमें बहादुर नौकरी करने के पूर्व स्वच्छंद था। वह माँ से मार खाने के बाद घर से भाग गया था। उसके बाद लेखक के घर में काम करने के लिए जाता है। यहाँ उसके नौकर के रूप में चरित्र के साथ उसके बाल सुलभ मनोभाव का चित्रण भी किया गया। ईमानदार, कर्मठ और सहनशील बालक के रूप में चित्रित है। प्रताड़ना, झूठा आरोप उसे पसंद नहीं था, अतः फिर वह भागकर स्वच्छंद हो गया जाता है। साथ ही लेखक के पूरे परिवार पर उसकी अच्छी छवि का चित्र अंकित कर जाता है। ऐसे में बहादुर का उसका ही नायक कहा जा सकता है। इस कहानी के केंद्र में बहादुर है, अतः शीर्षक सार्थक है। केंद्र में कौन है? बहादुर है, सब जगह बहादुर ही है। इसमें बालक का केवल नौकर की भूमिका में नहीं रखा गया है बल्कि उसके विद्यमान अन्य गुणों की चर्चा की गई, इसलिए नौकर शीर्षक नहीं रखा गया। नौकर शीर्षक क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि बहादुर ही हर समय उसके परिवार के लोग मानते थे। आप इतना लिख सकते हैं। समझ गए? यदि मैं ना मारता तो शायद वह ना जाता की व्याख्या करे। लेखक के घर में सब कहता यदि मैं नहीं मारता तो वह नहीं जाता। तो यह आप पढ़ सकते हैं। यह ज्यादा पूछा नहीं जाता है, अगर पूछा जाएगा तो कर देंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, यह 100% दीर्घोत्तरीय में आपका यही दोनों क्वेश्चन है, एक ये है एक ये है। ठीक है, यह कहानी का सारांश है, 1 नंबर में आप देख लेंगे। पूरे कहानी का सारांश है, आप पढ़ लेंगे, बहुत सुंदर से आपका हो जाएगा। ये सब बताएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, यह सब छोड़ देते हैं। आगे आपको पढ़ने का मन होगा तो हम धीरे धीरे आपको बढ़ाते हैं। चलिए ठीक है, यह देख लीजिएगा, यह देख लीजिएगा, यह देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह देख लीजिएगा, यह देख लीजिएगा। उसके बाद अब यहाँ से हम बता देते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला संभावना है, प्रीवियस ईयर है, सारा हम आपको बता देते हैं। बहुत सुंदर से आप जवाब भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगा। आप समझ गए? तो देखिए पहला क्वेश्चन है मौत का। पहला क्वेश्चन क्या है? मौत का नगर किस लेखक की कहानी है? तो हम पढ़े हैं लेखक परीक्षा में, अमरकांत। बहुत सुंदर से दे सकते हैं। अमरकांत को किस कहानी लेखक के लिए पुरस्कार मिला था? यह तो हम आपको बताए हुए हैं, आपको लिख के बताए हैं, डिप्टी कलेक्टरी। समझ गए? आइए, बीच का दीवार किसकी रचना है? तो आप कहिएगा अमरकांत जी का। 9-2-11 होने का मतलब भाग जाना, ये तो मुहावरा एक है। बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछा है? तो बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, तो ऐसा किसने पूछा है? तो निर्मला पूछा है। किसने पूछा? निर्मला पूछा है, लेखक की पत्नी ने पूछा है। इतना बात याद रखेंगे। बहादुर की किसने बहादुर को डंडे से पिटाई की? तो किसने बहादुर को डंडे से पिटाई की? तो आप कह सकते हैं किशोर ने। यहाँ माँ की बात नहीं आ रहा है, तो माँ भी तो पीटा था। ठीक है, इसीलिए किशोर ने डंडे से पीटा था, याद रखेंगे। नाश्ता पान के बाद बातों की क्या छनने लगी? तो जिलेबी छनने लगी जब उसके रिश्तेदार आया।
तो यह बात याद रखेंगे। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो यह तो आराम से आप बता सकते हैं, जो अमर हो जाता है उसे बहादुर कहते हैं, अमर कौन, ठीक है। तो निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी थी, कहानीकार की पत्नी थी, बस। बहादुर कहाँ से भाग गया था? तो बहादुर कहाँ से भाग गया था? तो आप कहिएगा नेपाल के। कहाँ से भाग गया था? तो बहुत सुंदर से आप कह सकते हैं बहादुर जो है नेपाल से भाग गया था, ठीक है। आगे पढ़िए। कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? तो किशोर नाम था। क्या नाम था? किशोर नाम था। बहुत सुंदर से हम लोग बताए थे। बहादुर कौन था? तो आराम से आप बता सकते हैं, नौकर था। बहादुर कौन था? अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? अमरकांत जी ने स्वतंत्रता संग्राम में कब भाग लिया? तो आपके लेखक परिचय में बताए थे 1942 ईस्वी में भाग लिया, ठीक है। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया? माँ के मार के कारण। माँ के मार के कारण। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये गायब हो गए थे? 11 रुपया, हम बता चुके हैं। रुपये खोने का प्रपंच किसने रखा था? कहानीकार के रिश्तेदार ने। बहुत सुंदर से आप बता सकते हैं। जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना, यह बात किसने के मन में उत्पन्न हुआ? तो बहादुर के मन में उत्पन्न हुआ। तो बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? क्योंकि उस स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार के आए परिवर्तन। स्वयं के प्रति उसके घर के व्यवहार के, लेखक के परिवार के घर के कितना परिवार का व्यवहार खत्म हो गया था। शुरू में बहुत मानता था, बाद में उसको बहादुर को मारने पीटने तक। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो आप कह सकते हैं 1925 ईस्वी में हुआ था। बहुत सुंदर से हम लोग पढ़े हैं। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यह भी हम आपको बहुत सुंदर से बताए थे, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया था। जितना बात हम बताए हैं उससे ज्यादा आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। जिंदगी और जो किसकी कहानी है? तो अमरकांत जी का कहानी। बहादुर का पूरा नाम क्या है? दिल बहादुर है। तो निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी? निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी? जब बहादुर जो है अपना घर छोड़कर चला गया तो निर्मला आंख पर क्या आंचल रखकर, वो आंचल रखकर रोने लगी, ठीक है। लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? नौकर की आवश्यकता थी। माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? जंगलों में छिपा रहा, ठीक है। तो लड़के ने हंडिया से कितना रुपया लिए? 2 रुपया लिए माँ के हंडिया से और चल गए गोरखपुर के लिए। इस मोहल्ले में बहुत डैश लोग रहते थे। बहुत कौन सा लोग रहते थे? तो अब बहुत आसान से आप कह सकते थे, क्योंकि वह बहादुर गरीब था। तो कैसा लोग रहते इस मोहल्ले में? हम कह सकते हैं गरीब, धनी नहीं, तुच्छ, विश्वासी। तो यानी हम कह सकते हैं तुच्छ लोग भी रहते थे। तब ने उसको नहीं बताया, बच्चा को समझा नहीं पाया, तो गरीब लोग कह सकते हैं, गरीब लोग ही रखिए, ठीक है। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला के किस रूप में देखता था? बहादुर निर्मला की पत्नी, देखिए, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? तो किस रूप में देखेगा बहादुर? बहादुर तो अच्छा लड़का है, तो माँ के रूप में देखता था। किस रूप में देखता था? माँ के रूप में देखता था। बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्जाम था? तभी बताए थे 11 रुपया का इल्जाम था। बस आपका पूरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। और इतना अगर पढ़ लेते हैं तो आपका कोई भी वीडियो देखने की जरूरी नहीं होगा, ना ही कोई आपका क्वेश्चन बैंक उल्टाने की जरूरी होगा। मैं गारंटी लेता हूं इस चैप्टर से इससे ज्यादा सवाल आपको नहीं पूछा जाएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।